इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जेडीए से बड़ी खबर है। हीरापथ B2 बाईपास न्यू सांगानेर रोड से हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण। वंदे मातरम मार्ग तक हटाए जाएंगे अतिक्रमण। कुल 1850 मीटर लंबाई की यह सड़क है। न्यू सांगानेर रोड से लेकर 600 मीटर तक अधिक निर्माण किया गया है। ये 100 फीट सेक्टर रोड अभी मौके पर करीब 30 फीट है। तो अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। बेहद महत्वपूर्ण है। हीरापथ B2 बाईपास न्यू सांगानेर रोड से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीधी तस्वीरें समझेंगे, देखेंगे। अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। मौके पर मौजूद है, क्या कुछ वहां पर अभी स्थिति बनी हुई है। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव मौके पर मौजूद। अभिषेक, जरा बताइएगा वस्तुस्थिति कैसी बनी हुई है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कितने पुरजोर तरीके से, जरा विस्तार से बताइएगा। ये रोड मैप किस तरीके का बना है? देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जेडीए का जाब्ता यहाँ मौजूद है। पुलिस जाब्ता यहाँ मौके पर आ गया है। और ये जो सड़क है, ये वंदे मातरम मार्ग है। इस वंदे मातरम मार्ग को सीधे जो न्यू सांगानेर रोड जोड़ने वाली ये सड़क है, कैमरा पर्सन तीरथ आपको दिखाएंगे कि ये जो सड़क है ये अभी यहाँ पर जरूर कुछ 80 फीट या 90 फीट दिखती है, लेकिन आगे हम जाते हैं न्यू सांगानेर रोड की तरफ तो ये सड़क सकड़ी होती चली जाती है। करीब 1850 मीटर लंबी सड़क है। और आप देख सकते हैं कि जेडीए का जो बुलडोजर है ये हरकत में आ चुका है। और शुरुआत जो है वंदे मातरम मार्ग का जो कॉर्नर है वहाँ से की जा रही है। ये जो तिराहा, ये जो आप चार दीवारी आप देख रहे हैं, यहाँ से ये निर्माण जो है हटाने की जाएगी कार्रवाई। और यहाँ पर जो है निशान भी जेडीए की ओर से लगाए गए हैं किस तरह से यहाँ से हटाया जाएगा निर्माण। यहाँ पर कुल निर्माण 251 है। ये जो 1850 मीटर लंबी सड़क है, इस पे 251 निर्माण है। हमारे साथ मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा मौजूद हैं जेडीए के। सर, ये कार्रवाई जो है आज से शुरू हो रही है, कब तक कंप्लीट हो जाएगी? आज से हम शुरू कर रहे हैं इसको और 21 तक हम सोच रहे हैं कि ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख तक पूर्ण हो जाएगी। 18, 19, 20, 21 के लिए हमने जाब्ता मांगा है और आज ये शुभारंभ हम कर रहे हैं रोड चौड़ी करने का और 21 तक हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। सर, यहाँ से हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा निर्माण है। लोगों से हमने काफ़ी समझाइश करी है। लोग अपने स्तर पर खुद हटाने को तैयार हैं और यदि कोई विरोध की पोजीशन है तो उन लोगों से हम समझाइश करके और इसको हटवाने का प्रयास करेंगे। करीब 20-22 ऐसे निर्माण है जिन पर हाईकोर्ट का स्टे वाले प्रकरण हैं कुछ, उनको अभी फिलहाल हाईकोर्ट के स्टे कांड छोड़ा जाएगा, बाकी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो जेडी का पीला पंजा है वो हरकत में आ गया है और ये चार दीवारी को हटाया जा रहा है। यहाँ से जो है अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की जा रही है और उसके बाद जो ये जाब्ता है धीरे धीरे न्यू सांगानेर रोड की तरफ बढ़ेगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्माण है, जहाँ पर सड़क महज 30 फीट है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तो सड़क 80-90 फीट दिखाई देती है, लेकिन उसके आगे जो सड़क है वो करीब 30 फीट ही रहती है। तो वहाँ जेडीए के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा कि किस तरह से निर्माण हटाए जाते हैं। हालांकि जेडीए ने 3 दिन पहले 2 कमेटियों का गठन किया था, 2 टीमें बनाई थी उन्होंने, जिसमें जेडीए के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे, जिसमें अभियंताओं को शामिल किया गया था और जौन उपायुक्तों को जो अनुभव हुए हैं उनको शामिल किया गया था। उन लोगों ने यहाँ पे समझाइश की है। तो यही कारण है कि करीब 20-25 निर्माण ऐसे हैं दोनों तरफ जो खुद ही हटने लगे हैं और ये कार्रवाई आज दिन भर चलेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जेडीए की जो जेसीबी मशीन है, 4 जेसीबी मशीनों को यहाँ पर तैनात किया गया है और जेडीए का बाहरी जाब्ता, जेडीए के कई जौन उपायुक्त और अतिरिक्त मुख्य अभियंता और कनिष्ठ अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता स्तर तक के जो अधिकारी हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस जाब्ता है वो भी यहाँ रखा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक्शन चल रहा है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। ये पूरी सड़क जो है कैमरा पर्सन तीरथ दिखाएंगे कि ये सड़क जो है यहाँ पर किस तरह से थोड़ी खुली हुई है, लेकिन आगे जैसे जैसे सड़क पे बढ़ते जाते हैं तो जो है ये सड़क छोटी होती जाती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी सड़क है इस पर कौन कौन सी कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनियों के नाम आप देखिएगा। यहाँ पर ये ताड़केश्वर सरोवर है, गणपति एनक्लेव है, शिव वाटिका है, बाबू नगर है, शंकर वाटिका है, श्री राम कॉलोनी है, सुखीजा विहार है, सुखीजा विहार विस्तार है। तो ये जो तमाम तरह की आधे दर्जन से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं, इसके लोग यहाँ प्रभावित हैं। करीब 20-22 जो निर्माण ऐसे हैं जिन पर हाईकोर्ट का स्टे है, जिनको इस कार्रवाई के तहत नहीं हटाया जाएगा और उसके अलावा जो अन्य निर्माण है उनको हटाया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जेडीए का पीला पंजा चल रहा है, क्योंकि निशान जो है लगाए गए हैं उस निशान तक 100 फीट चौड़ा करने के लिए। जो डिवाइडर से इस तरफ 50 फीट और डिवाइडर से उस तरफ 50 फीट जो है निर्माणों को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक साथ 2 जेसीबी मशीनें काम कर रही है और ये निर्माण जो है हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, वो तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं। लेकिन
स्टे का आपने जिक्र किया था, सवाल किया था, उसका सही जवाब नहीं मिल पाया, जरा आप विस्तार से समझाने की बात की। स्टे जो है वो 20-25 जो निर्माण है उन पर स्टे है और उसमें जो लोग हैं उन्होंने अपने घर के बाहर या दुकान के बाहर लिखा रखा है कोर्ट का स्टे, और जो याचिका संख्या केस नंबर है उस तक का हवाला दिया हुआ है। और जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन है महेंद्र कुमार शर्मा, उनसे हमने अभी बात करी, उनका ये कहना है कि अभी जो कोर्ट स्टे है उनको नहीं हटाया जाएगा। हालांकि ये जो कार्रवाई हो रही है ये भी हाईकोर्ट के आदेश पर ही हो रही है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि इस सड़क को 100 फीट चौड़ा किया जाए, क्योंकि जेडीए को जो आदेश है उसकी पालना रिपोर्ट भी जो है हाईकोर्ट में ही पेश करनी है, और इसी लिहाज से ये कार्रवाई शुरू की गई है। और इस कार्रवाई को शुरू करने के लिए जेडीए के तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा साथ ही स्थानीय पुलिस का जाब्ता भी यहाँ मौजूद है, और लगातार आप देख सकते हैं कार्रवाई आज दिन भर चलेगी। और जेडीए का ये लक्ष्य है कि आज 18 है, 19, 20, 21 तक अभियान चलाकर जो समस्त निर्माण आ रहे हैं उनको हटाया जाए। केवल हाईकोर्ट के स्टे से जो प्रभावित निर्माण है उनको छोड़ा जाएगा, उसके अलावा सभी निर्माण जो है हटाए जाएंगे। और कई निर्माण ऐसे जो खुद ही हटने लगे। अभी जब हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ टीम जब यहाँ से न्यू साने रोड से घुसी और जब देखा तो वहाँ पे कई निर्माण ऐसे भी हैं जिनको खुद ही लोग अपने स्तर पर हटा रहे हैं, क्योंकि जेडीए अगर हटाता है, जेडीए की जिसी मशीन अगर चलती है तो उसका खर्चा फिर जो है काबिज जो व्यक्ति है उससे वसूला जाता है, और वो बेतरतीब तरीके से चलती है तो उसमें कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसी के चलते लोग खुद अपने स्तर पर निर्माण हटा रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा, लेकिन टेक्निकली जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा इस पूरे एरिया को। अब जब अतिक्रमण हट जाएगा, जहां पर स्टे नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे में कितना विस्तार हो जाएगा, कितनी सुविधा हो जाएगी, कौन कौन से एरिया में सड़क चौड़ीकरण की जो तस्वीर नजर आएगी वो वास्तव में बहुत राहत वाली होगी, किन किन इलाकों के लिए, जरा टेक्निकली समझाइएगा। देखिए टेक्निकली ऐसा है कि जो यातायात की दृष्टि से अगर हम देखें तो उसके लिहाज से भी ये सड़क इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वंदे मातरम मार्ग और उसके समूचा जो इलाका है उसको ये सीधे जो है न्यू सांडे रोड पर जोड़ती है, और न्यू सांडे रोड से आगे गोपालपुरा बाईपास के इलाके से जोड़ती है। तो उस लिहाज से ये सड़क यातायात की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। और आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये सड़क शुरू से लेकर एंड तक 90 फीट से लेकर आगे 30 फीट ही चौड़ी है, और आगे जो है 600 मीटर का एरिया ऐसा है जिसमें सड़क महज 20 फीट या 30 फीट है। तो वहाँ पर निर्माण हटाना जेडीए के लिए चुनौती रहेगी। लेकिन जब अगर यहाँ से निर्माण हट जाएंगे, जब ये पूरी सड़क 100 फीट हो जाएगी तो यहाँ से यातायात निर्बाध रूप से जा सकेगा, और एक मेन संपर्क रोड ये बन जाएगी वंदे मातरम मार्ग से सीधे न्यू साने रोड जोड़ने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण सड़क है और एक संपर्क सड़क पूरी तरह से अच्छी बन जाएगी जब यहाँ इसको पूरी तरह से 100 फीट चौड़ा कर दिया जाएगा। जी चलिए बिल्कुल एक बार फिर से तस्वीरें जरा दिखा दीजिएगा, क्योंकि अभियान तो लंबा चलने वाला है, लेकिन आज की कार्रवाई कब तक चलेगी। अतिक्रमण बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अच्छी बात है कि कार्रवाई हो रही है अभियान को साथ लेकर, लेकिन आज दिन भर का जो पूरा कार्यक्रम रहेगा इस कार्रवाई के तहत, इस अभियान के तहत, आज के दिन का जरा वो बताइएगा, और शुरुआत जो हुई है एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए बता दीजिएगा। देखिए यहाँ से शुरुआत, यहाँ जो कॉर्नर है वंदे मातरम मार्ग का, वहाँ से शुरुआत हुई है। वहाँ पर तोड़ा जा चुका है जो 4 दीवारी है। अब जो है जेडीए का जाब्ता जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, और आगे की तरफ आप देखिए, आगे की तरफ की जो 4 दीवारी है उसको हटाया जा रहा है ताकि धीरे धीरे यहाँ से क्लियर किया जाए, क्योंकि ये यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा निर्माण कम है और सड़क पहले से अच्छी चौड़ी उपलब्ध है। तो इसलिए शुरुआत हमेशा जो है, जब भी कोई एग्ज़ाम भी देते हैं तो हमेशा शुरुआत जो सरल प्रश्न है उसको हल करने में रहती है, और यही कोशिश जेडीए की कि जो पहले सरल काम है वहाँ से शुरुआत की जाए, ताकि आगे जो काबिज व्यक्ति हैं उन तक ये मैसेज जाए कि जेडीए ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है, और यहीं से जो जेडीए का जो जाब्ता है वो आगे बढ़ेगा और न्यू साने रोड की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो 4 दीवारी हटाई जा रही है, क्योंकि ये जो पूरी सड़क आगे करीब 700-800 मीटर तक ऐसी है कि यहाँ पर जो है जो अधिकतर 4 दीवारियाँ हैं, ज़्यादा बड़े निर्माण नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे ये जो आपको यहाँ फैक्ट्री दिख रही है, ये भी कुछ आंशिक तौर पर इस 100 फीट के दायरे में आ रही है, और आगे जो है पहले अभी एक तरफ के जहाँ हम खड़े हैं उस तरफ के निर्माणों को हटाया जा रहा है, और उसके बाद उस तरफ के जो दूसरी तरफ के निर्माण है उनको भी हटाया जाएगा। और जो आगे जो लोग हैं उनकी शिकायत थी
जिनके, क्योंकि कई 10-15 मकान ऐसे हैं जो पूरे के पूरे इस 100 फीट के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि जेडीए जब उनको तोड़ेगा तो पूरा ही तोड़ना पड़ेगा। तो उन लोगों का ये आरोप है कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा और हमको बेघर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो जेडीए का एक्शन जो चल रहा है, उधर एक जेसीबी वहाँ भी चल रही है और वहाँ पे भी जो चार दीवारी वगैरह उसको हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और इस पूरी सड़क को जो है 100 फीट चौड़ा करने की कवायद है। हाईकोर्ट का आदेश है, उसी आदेश की पालना में ये कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई किस तक चलेगी, जरा बताइएगा क्या मुआवजे को लेकर यहाँ पर किस तरीके का प्रावधान इस कार्रवाई को लेकर। दूसरी तरफ ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा था कि कुछ अतिक्रमणकारी जो हैं वो अपने निर्माण को खुद ही वहां से हटा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कोई ऐसे भी हैं जो मुआवजे के साथ साथ विरोध भी करते नजर आ रहे हैं? कई सालों से वो वहां पर डटे हुए होंगे और आज अतिक्रमण के दौरान उनका जो निर्माण किया गया है वो ध्वस्त होता नजर आएगा। बिल्कुल लोगों का विरोध है और जहाँ तक सूचना है लोग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास भी गए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो सांसद जो मंजू शर्मा है उनके पास भी जाके उन्होंने गुहार लगाई है। इनका ये कहना है मुआवजा दिया जाए, लेकिन जेडीए ने पृथ्वीराज नगर में जो इस तरह का निर्माण चल रहा है उसको लेकर जो है इनको अतिक्रमी माना है और अभी तक कोई मुआवजे का कोई योजना जेडीए की नहीं है। हमारे साथ कुछ प्रभावित लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप क्या इसी सड़क पर हैं? नहीं, इसी पे ही, सीधी पे। तो आपका निर्माण हट रहा है या जा रहा है? मतलब 50 में से 30 जा रहा है और 20 बच रहा है बस। एक सिर्फ मात्र दुकान बच रही है बस। एक दुकान बची है। मैडम आपका क्या कहना है? हमारे कहना 100 की जगह या तो 80 किया जाए, लोगों को मुआवजा दिया जाए। इतनी रोड की बड़ी चौड़ी की कोई जरूरत नहीं है सरकार को। आपका कितना मकान जा रहा है? पूरा जा रहा है या 200 गज का मकान है, 100 गज जा रहा है, 100 बच रहा है। ये तो देसी के आधे घर जा रहे हैं, किसी के पूरे घर जा रहे हैं, ना कोई मुआवजा ना कोई। जून के महीने में जाएंगे कहाँ सर? ऐसी तड़पती धूप में आप लोग तो जाके सर छुपा लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? पूरा घर जा रहा है, पूरा घर। 10 मेंबर जाएंगे कहाँ हम लोग? आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ सर 2004 से रह रहे हैं यहाँ पे। 20 साल हो गए इनको। उस समय यहाँ पे सेक्टर रोड का पता नहीं था? कुछ नहीं था। 2012 बाद में नहीं, ये नियम बाद में लागू हुआ है, उस समय कुछ भी नहीं था। हकीकत में 40 फुट थी, फिर ये बोला था कि भविष्य में वो टाइम में कोई सेक्टर रोड नहीं था। ये पृथ्वीराज नगर का मामला था, 2012 के बाद में चले। और जेडीए गवर्नमेंट ने पैसे के बल पे किया है या व्यक्तिगत हित में किया है ये हमें नहीं पता। जब सरकार जनता के लिए कर रही है, जनता यहाँ पे सुसाइड कर लेगी तो क्या करेंगे? पापा बोल के गए मैं सुसाइड कर लूंगा शाम तक। भविष्य में कहीं थी 60 फुट हो सकती है। तो बच्चे के लेके मेरा आदमी भी नहीं है, अभी 2 साल पहले खत्म हुआ है। देखिए लोगों का आप देख सकते हैं कि किस तरह का आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यहाँ 2004 से बसे हुए, क्योंकि दरअसल जो ये पृथ्वीराज नगर है इसके नियमन का जो ऐलान है वो 2012 में किया गया था। उसके बाद यहाँ का सेक्टर प्लान बनाया गया था। उस सेक्टर प्लान के दायरे में ये लोग आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये यहाँ पर काफी सालों से बसे हुए हैं। और अभिषेक, जनता को सुना या यूं कहें कि उन प्रभावितों को सुना जिनके निर्माण यहाँ पर ध्वस्त होते नजर आएंगे। नियम क्या कहते हैं जेडीए के जब इस तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई होती है? अभिषेक, क्या नियम कहते हैं? पीड़ितों को किस तरीके से मुआवजा दिया जाता है? उनको पहले कैसे नोटिस दिया जाता है? क्या गाइडलाइंस कहती हैं? जरा बताइएगा। देखिए ये जो पूरा मामला है, पूरी पृथ्वीराज नगर योजना की अगर हम बात करें तो ये 18,000 बीघा जमीन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है अबाप्ती इसकी सही ठहराई गई थी। उसके बाद इस पर हाईकोर्ट उसको अबाप्ती से मुक्त कर दिया गया। फिर उसके बाद हाईकोर्ट का स्टे आ गया। ये हाईकोर्ट में लंबे समय तक चलता रहा। फिर 2012-13 में जाकर इसका नियमन किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने कानून की नज़र में ये जो पूरी जमीन है पृथ्वीराज नगर योजना की, ये जेडीए की भूमि है और जेडीए की भूमि है, उसको मानते हुए जेडीए ने यहाँ पर सेक्टर रोड निकाली थी। तो सेक्टर रोड में जो बैठा है उसको अतिक्रमी माना गया है, अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बैठे हैं। तो इनको नोटिस भी दिए गए थे। नोटिस की प्रक्रिया कई दिनों से चल रही थी, नोटिस भी दिए गए, इनको समझाइश भी की गई। लेकिन भले ही नोटिस दिया और समझाइश की गई, लेकिन इनका दर्द ये है कि जो मकान पूरी तरह से आ रहे हैं उनका क्या होगा? वो लोग कहाँ जाएंगे? जैसे एक महिला ने बताया कि उनके घर में 10 लोग हैं, अब 10 लोग इस गर्मी में कहाँ जाए? तो लोगों की अपनी अलग अलग पीड़ा है। लेकिन नियम ये कहता है कि ये निर्भर भी करता है सरकार के ऊपर, जेडीए के ऊपर, कि वो किस केस में मुआवजा दे, किस केस में मुआवजा नहीं दे। लेकिन यहाँ अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली ये है कि ये सरकारी जमीन है और इस सरकारी जमीन पर बैठे हुए थे। जी अभिषेक, बहुत बड़ी बात यहाँ पर पीड़ित एक महिला ने बोला कि जनता के लिए कहा किया जा रहा है ये सब, लेकिन जनता ही त्रस्त हो रही है, जनता ही परेशान हो रही है। इतनी चौड़ी सड़क की जरूरत नहीं है।
तो क्या इन सवालों के जवाब सरकार प्रशासन द्वारा आगे दे पाएंगे, वो दिए जा सकेंगे? जरा ये समझाइएगा। देखिए पूनम, अभी हमने जिन लोगों से बात करी वो जनता का एक पक्ष था, जनता का दूसरा पक्ष वो भी है जिनके कुछ ही जा रहा है मकान, कुछ ही मतलब हिस्सा जा रहा है, लेकिन वो लोग खुश हैं। तो अलग अलग जिनके पूरा जा रहा है वो दुखी हैं, जिन लोगों के थोड़ा सा जा रहा है या जिन लोगों के बिल्कुल नहीं जा रहा और उनका मकान या दुकान 100 फीट रोड पे आ जाएगा, कमर्शियली वैल्यूएबल हो जाएगा, तो वो लोग खुश हैं। तो जनता के अलग अलग यहाँ पे जो प्रभावित लोग हैं उनके अलग अलग पक्ष हैं। जो ज़्यादा नुकसान जिसका हो रहा है, जिसका पूरा मकान जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन जिनके नहीं जा रहे, जिनके थोड़े से जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना उनका जा रहा है उससे चौगुनी या कई गुना उनकी जो है बाजार वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ये 100 फीट की रोड पर उनका मकान या दुकान आ जाएगा। तो ये अलग अलग क्योंकि जब बसे होंगे यहाँ पर, अभिषेक आपने बहुत सही बात कही है, दो पक्ष होते हैं और सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। और जब यहाँ पर बसाए गए होंगे, उन्होंने अपने निर्माण जब बनाए गए होंगे, तब ये नियम कायदे तो तब भी पता होंगे कि एक ना दिन ये सारी चीजें होंगी। दूसरी तरफ ये बताइएगा, कुल मिलाकर टोटल कितने निर्माण यहाँ पर अभी अतिक्रमण के दौरान किए गए हैं और कितनों पर यहाँ पर पीला पंजा चलता नजर आएगा? कितनी दुकानें कमर्शियल्स हैं, कितने रहवासी हैं, जरा ये भी बताइएगा। देखिए, कुल यहाँ पर इस पूरे सड़क की अगर हम बात करें तो कुल 251 निर्माण है। इन 251 निर्माण में से 20-22 निर्माण ऐसे हैं जिन पर हाईकोर्ट का स्टे है और जो है इसमें मकान दुकान कहीं शामिल हैं। एक पूरा मार्केट है जिसमें से कई दुकानें हैं जिनको हटाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ निर्माण ऐसे हैं जो खुद अपने स्तर पर हट रहे हैं और स्टे भी है। इसके अलावा जो निर्माण हैं, कई 10-15 मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह से रोड पर आ रहे हैं। तो अलग अलग तरह के जो टोटल अगर हम बात करें तो 251 निर्माण है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह उसको भी हटाया जा रहा है, जो चार दीवारी है उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ अभी जेडीए का पंजा जहाँ चल रहा है वहाँ स्थितियाँ आसान हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्माण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सड़क बहुत चौड़ी है। लेकिन जैसे जैसे जेडीए का बुलडोज़र आगे बढ़ेगा, न्यू सांगनेर रोड की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है चुनौती जेडीए के लिए बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहाँ पर विरोध भी होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर निर्माण बहुत ज़्यादा हैं। कई मकान दुकान पूरे के पूरे इस सड़क के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप देख सकते हैं जो सड़क है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये छोटी होती चली जाएगी। और छोटी होने का कारण यही है कि इसके दोनों तरफ निर्माण है, सघन स्तर पर निर्माण है, तो उनको हटाना भी जेडीए के लिए चुनौती है। तो जेडीए चाहता है कि शुरुआत जो है आसान जो स्थान है इस सड़क पर वहाँ से की जाए, इसलिए वंदे मातरम मार्ग से इसकी शुरुआत की गई है। और ये न्यू सांगनेर रोड तक 1850 मीटर लंबी सड़क है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जेडीए के लिए चुनौती बढ़ती जाएगी। जेडीए यहाँ की जो सेंसिटिविटी है, जो यहाँ के मौका है, उसको जानता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस जाब्ता यहाँ मौजूद है, उनको ब्रीफिंग भी की गई है कि किस तरह से जो लोग अगर विरोध करते हैं तो उनसे किस तरह से निपटना है। यहाँ के मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए जेडीए ने 3 दिन पहले ही 2 टीमों का गठन किया था। हर टीम में अधिकारी 8 अधिकारी शामिल किए गए थे, इसमें अभियंता शामिल किए गए थे, जोन उपायुक्त शामिल किए गए थे। इन लोगों ने 2-3 दिन यही काम किया है कि लोगों को समझाया है, लोगों को बताया है कि हाईकोर्ट का आदेश है और हाईकोर्ट के आदेश की पालना में इस सड़क को 100 फीट किया जाना है। और इसी समझाइश का नतीजा है कि कुछ निर्माण हटने लगे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का विरोध है। और जेडीए के लिए चुनौती है कि वो इस विरोध से किस तरह से निपटती है और आगे किस तरह से जो है निर्माण हटाए जाते हैं। हालांकि समझाइश से लोगों को भी ये समझ में आ गया कि निर्माण तो हटाने पड़ेंगे, लेकिन जो आक्रोश है वो अपनी जगह है। और जो लोग जिनका बहुत कम जा रहा है वो लोग खुश हैं कि उनका जो मकान या दुकान है वो 100 फीट पे आ गया। तो अलग अलग तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर ये जो है सारे जो कांस्टेबल हैं, जो भी है जाब्ता है, उसको खड़ा किया गया है और कार्रवाई जो है अब थोड़ी देर में यहाँ पे रुक गई है और थोड़ी देर में आगे की तरफ ये चलेगी। ठीक है। अभिषेक, साथ में ये भी बताइएगा कि जो नोटिस देने की प्रक्रिया थी, जो एक्शन लेने की बात जब हुई थी, वो कौन से सन से शुरू हुई थी, कब से शुरू हुई थी, कितना वक्त यहाँ पर जेडीए को लग गया इस कार्रवाई को शुरू करने में? क्योंकि आज तो इसकी शुरुआत हो गई है, लंबी चल सकती है, विरोध का सामना करना पड़ सकता है, उसकी तैयारी भी जेडीए ने की होगी, वो भी जरा बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे निर्माण है, चाहे वो कमर्शियल हैं या रहवासी वाले हैं, पूरे के पूरे दायरे में आ रहे हैं, कितने ऐसे मकान हैं, जरा वो बताइएगा। और उनके जो घर के सदस्य हैं जरा वो बताइए, उनका क्या होगा?
मैंने बताया कि 15-20 निर्माण ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे सड़क में आ रहे हैं और जो वो प्रभावित लोग हैं उनसे हमने अभी बात की थी और यहाँ पर जो नोटिस है वो पहले से दिए जा रहे हैं और लोग यहाँ समझाइश के लिए भी जो है यहाँ पे जेडीए ने टीमें बनाई थी। आप देख सकते हैं कि पीला पंजा जो है यहाँ पर चल रहा है। ये जो चार दीवारी है उसको हटाया जा रहा है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो रास्ता है ट्रैफिक भी उस तरफ से रोका गया है। अब जो दोनों तरफ का ट्रैफिक है वो सड़क के एक ही तरफ जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के प्रवर्तन अधिकारी त्रिभुवन वशिष्ठ मौजूद हैं। वशिष्ठ जी, ये जो है नोटिस देने की कार्रवाई कब से चल रही थी? पिछले कई दिनों से नोटिस दे रहे हैं और समझाइश की गई। बाकी मैं त्रिभुवन वशिष्ठ का कहना है पिछले कई दिनों से नोटिस देने की कार्रवाई चल रही थी और जो है इनकी समझाइश भी की गई और हटाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये निर्माण किस तरह से हटाए जा रहे हैं। ये 100 फीट के जो निशान लगाए हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ये निर्माण हट रहे हैं। जेडीए का बुलडोजर यहाँ चल रहा है और यहीं से ये आगे बढ़ेगा और कार्रवाई की जाएगी धीरे धीरे। और आज दिन भर का ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा 21 जून तक का ये रखा गया। आप देख सकते हैं किस तरह से टंकी जो है हटाई जा रही है क्योंकि ये इस पर जो बाथरूम बना हुआ है वो भी 100 फीट के दायरे में आ रहा है। और ये निशान आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो ये निशान लगे हुए हैं, जेडीए के लाल निशान लगे हुए हैं, ये बताते हैं कि जो सड़क की सीमा है वो वहाँ तक है और वहाँ तक के सभी निर्माण को हटाया जाएगा क्योंकि डिवाइडर के दोनों तरफ 50-50 फीट का जो है रखा गया, निशान सीमांकन किया गया और उसके हिसाब से निर्माणों को हटाया जा रहा है। और ये सड़क आगे जैसे जैसे बढ़ेगी तो जो है और भी निर्माण ज़्यादा मिलेंगे जिनको हटाए जाने के लिए जो है जेडीए को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस तरह के अतिक्रमण की कार्रवाई क्योंकि बड़े स्तर पर और बड़े लेवल पर है, 100 फीट चौड़ा करना सड़क बहुत बड़ी बात है। वक्त कितना लगा अब कार्रवाई में? जैसे कि आपने कहा कि कुछ दिनों से नोटिस दिए जा रहे थे, वो सुना, दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अब जैसे कार्रवाई चली है तो कितनी और चल सकती है? आगे विरोध का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आपने जिक्र किया, जैसे मानसरोवर की तरफ आगे बढ़ेगा कई लोग सामने आ सकते हैं। कैसे तैयारी की है उस विरोध से बचने के लिए? देखिए, विरोध इस बात का है कि आक्रोश जताने का है और कुछ इक्का दुक्का विरोध भी हो सकता है, लेकिन लोगों को समझा दिया गया है, मेंटली प्रिपेयर कर दिया गया है। 2-3 दिन जो समझाई चली उसमें कहा गया है कि ये निर्माण हटाए जाएंगे, लोगों को ये पता है, लेकिन विरोध भी स्वाभाविक है। उससे निपटने के लिए आप देख सकते हैं कि जो पूरा जाब्ता है किस तरह से यहाँ पर लगाया गया है। तमाम जो है स्थानीय पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, जेडीए के अधिकारी मौजूद हैं और महिला पुलिसकर्मी भी लगाई है किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए। यहाँ पर पूरे इंतजाम जो है जेडीए की ओर से किए गए हैं, स्थानीय पुलिस की ओर से किए गए हैं और ये दावा किया गया है कि किसी भी तरह के विरोध से निपटा जा सकेगा, लेकिन विरोध नहीं हो इसके लिए पहले ही समझाइश की गई है ताकि लोग समझें और इस काम का जो महत्व है उसको जाने कि ये काम करना क्यों ज़रूरी है। और अगर ये सड़क चौड़ी होती है तो फ़ायदा होगा, यहाँ से जो ट्रैफिक है वो आसानी से निकल सकेगा। लेकिन चिंता उन लोगों के लिए है जिनके पूरे मकान यहाँ जा रहे हैं या पूरी दुकान जा रही है, किसी का आशियाना जा रहा है, किसी की आजीविका जा रही है, वो लोग दुखी हैं। लेकिन जिनका निर्माण आंशिक रूप से प्रभावित है वो खुश हैं कि क्योंकि उनका जो है 100 फीट पे उनकी जो है प्रॉपर्टी आ गई है, तो अपने आप में उस बाजार भाव एक अगर हम 30 फीट की सड़क देखें और एक 100 फीट की सड़क देखें, क्योंकि मास्टर प्लान के अनुसार 80 फीट से जो अबव सड़कें वो जो है कमर्शियल होती है, तो उस लिहाज से भी कमर्शियल उनकी वैल्यू हो जाएगी, तो इस लिहाज से वो खुश है। तो अलग अलग जो है जनता के अलग अलग पक्ष है, एक दुखी है तो एक सुखी है। जी, ये पीछे जो ज़ाब्ता है क्या वो बढ़ रहा है क्या? क्योंकि पीड़ित जो हैं वो सामने भी आ रहे हैं, उनका दर्द इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये तो वो जानते हैं कि कार्रवाई है जेडीए की तरफ से, प्रशासनिक कार्रवाई भी है और ये ज़रूरी भी है, लेकिन किस तरीके के ज़ाब्ते को आगे बढ़ाएगा? क्योंकि तस्वीरों में पुलिस के जवान ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अभी एक बार दिखाइएगा ना तस्वीरें, कहां तक कार्रवाई आगे पहुंचे। बिल्कुल ये कैमरा पर्सन तीरथ है, आपको दिखाएंगे कि देखिए जाब्ता किस तरह से मौजूद है, किस तरह से तैनात है। और अभी मुश्किल से हम जो वंदे मातरम मार्ग है उससे 300 मीटर के करीब अंदर आ गए हैं और आगे जो है जाब्ता चल रहा है धीरे धीरे और विरोध के लिहाज से भी यहाँ पर निपटने के इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी जो जेडीए का बुलडोजर है वो जो 4 दीवारी है और 4 दीवारी के अंदर जो निर्माण है उसको हटा रहा है। ये पूरी 1850 मीटर लंबी सड़क है। न्यू सांगन रोड से लगते हुए जो 600-700 मीटर का पार्ट है उसमें सघन निर्माण है, आगे निर्माण कम है, लेकिन लोगों को हटाया जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर स्थानीय निवासी भी है।
सर ये जो वहाँ पर इतने निर्माण किस तरह से और यहाँ पर कम है? ये 2012 में यहाँ पे रोड आई। हमारे यहाँ 1995 से मकान बने हुए हैं और पहले रोड दूसरी जगह थी। नहीं, लेकिन एक बात बताओ, ये पृथ्वीराज नगर योजना का जो मामला है ये तो काफी टाइम से हाईकोर्ट में पेंडिंग है और हाईकोर्ट बार बार निर्देश दे चुका है और जेडी को भी कह चुका है कि यहाँ पर किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं हो, उसके बाद भी यहाँ लोग बस गए। ये तो सोसाइटी वालों के पट्टे ले लेके बसे हुए लोग हैं, सभी गरीब लोग हैं, सब बाटे लाख 50,000 मकान लेके लिए हुए लोग हैं, सभी गरीब परिवार है सब ज्यादातर। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो जिनके पूरे मकान जा रहे हैं? करीबन 30 से 40 लोग हैं ऐसे। 30 से 40 लोग। और दुकानें वगैरह कितनी जा रही है? 250 दुकानें जा रही है। 250 तो टोटल निर्माण है। देखिए हमारे साथ यहाँ स्थानीय निवासी है, टोटल निर्माण ही 251 है, लेकिन ठीक है सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन जो ये जो पूरा पृथ्वीराज नगर योजना को अगर हम देखें पूनम, तो पृथ्वीराज नगर योजना में पहले लंबे समय तक जब जो पहली अशोक गहलोत सरकार थी, जब इसको अवाप्ति से मुक्त किया गया था, तब से ये मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था और लंबे समय से हाईकोर्ट में पेंडिंग चलता आया था और हाईकोर्ट बीच बीच में डायरेक्शन देता था जेडीए को कि यहाँ पर किसी तरह की बसावट नहीं हो पाए, किसी तरह के निर्माण नहीं हो पाए। उसके बावजूद यहाँ पर कॉलोनियाँ बसती रह गई, सोसाइटी के बैक डेट में पट्टे कटते गए। फिर उसके बाद सरकार के पास नियमन के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसके चलते 2013 में नियमन का फैसला किया गया और उस दौरान फिर इसका यहाँ का सेक्टर प्लान बनाया गया। तो ये सही है कि यहाँ पे लोग उससे पहले बसे हुए, लेकिन हाईकोर्ट के जो है बार बार निर्देश थे, क्योंकि ये जमीन जो है सरकारी थी और जब इसका फैसला हाईकोर्ट ने फाइनली फैसला किया तो उसमें भी इस जमीन को सरकारी माना है और इसी लेकिन समय रहते अगर कार्रवाई हो जाती है अभिषेक, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, तो शायद आज इतनी मुश्किलें, इतनी चुनौती जेडीए के लिए नहीं आती और इतना दर्द उन लोगों को शायद ना झेलना पड़ता। खैर आगे भी ये तस्वीरें दिखाएंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट बताना बेहद जरूरी है। तस्वीरें जरा देखिएगा, लगातार बता रहे हैं अब हर एक अतिक्रमण हटाया जाएगा जो कि दायरे में आएगा सरकारी जमीन के, क्योंकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, बड़े लेवल पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक